चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं किस जिले में 24 घंटे में कितने केस मिले हैं और कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो देखिए गुरुग्राम में 3000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। फरीदाबाद की बात की जाए तो 1300 के पार मामले हैं। पंचकुला में 718, अंबाला में 536, सोनीपत में 414 मामले हैं। करनाल में 360, हिसार में 272, रोहतक में 240, पानीपत में 207, सिरसा में 214 केस। यमुनानगर की बात की जाए 196, जर्जर में 180, रेवाड़ी में 152, जींद में 121 केस, कुरुक्षेत्र में 113, भिवानी में 103 मामले, कैथल में 95, फतेहाबाद में 65 केस, महेंद्रगढ़ में 49, चरखी दादरी में 45, नुहू में 33, पलवल में 13 केस। तो फिलहाल जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि बीते दिन के मुकाबले कुछ केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा में जो कोरोना अटैक है वो पूरी तरीके से बना हुआ है और खतरा लगातार बरकरार है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से खास तौर पर गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोविड मरीज मिल रहे हैं, वजह क्या मानी जाए? बिल्कुल, देखिए संक्रमण कहीं ना कहीं खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि लोग घरों में ही यानी होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि बीते 4 दिन से लगातार 3000 के पार यह आंकड़ा दर्ज किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में, जो कहीं ना कहीं विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन को भी टेंशन में डाल रहा है। तकरीबन 15,000 संक्रमित केस साइबर सिटी में दर्ज की जा चुके हैं। 15,000 पॉजिटिव केस जो हैं, और उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने घरों में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जबकि तकरीबन 100 से ज्यादा जो पेशेंट हैं, हमारे संक्रमित मरीज हैं, वो अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि जिला प्रशासन की माने तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई हो या फिर अस्पतालों में बेड की सुविधा हो, ये तमाम चीजें तो इन्होंने कर ली हैं। लेकिन बावजूद इसके तमाम पाबंदियों के बावजूद संक्रमण दर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि बीते 24 घंटे की बात की जाए गुरुग्राम की तो 3000 से ज्यादा मामले यहां पर आ चुके हैं। लेकिन ऐसे में आपने बताया कि कुछ मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल में भी भर्ती हैं। अगर अस्पतालों की खास तौर पर बात की जाए तो गुरुग्राम में अस्पतालों की स्थिति कैसी बनी हुई है? जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनको सही तरीके से सही इलाज मिल पा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए लोगों में पैनिक बहुत है और इसको लेकर ओपीडी में सबसे ज्यादा फोन कॉल्स आ रही हैं डॉक्टर्स के पास। सर्दी खांसी का जुकाम लोग इसको समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही गलती संक्रमण के बढ़ने का सबसे बड़ा सर्वाधिक कारण है कि लोग ओमिक्रॉन के ऐसे वेरिएंट को सर्दी खांसी का बुखार जो है बुखार समझकर वो कहीं ना कहीं घरों में या फिर बाजारों में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही सबसे सबसे ज्यादा जो कारण है संक्रमण का बढ़ने का, यही सर्वाधिक कारण दिखाई दे रहा है। हालांकि जिला प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है, चलानी करी जा रही है बिना मास्क के लोगों की, शॉपकीपर्स की चलानी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो संक्रमण दर है उसको किसी भी स्तर पर कम करने की दिशा में काम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। और ऐसे में नीरज, बाजारों की स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि हमने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाई थी जहां पर बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिलती है, तो पुलिस प्रशासन पर भी जोर आ जाता है। तो पुलिस टीम किस तरीके से दुकानदारों और आम जनता से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवा रही है? देखिए, साथ लगते दिल्ली की राजधानी दिल्ली की बात करूं तो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन वहां पे लागू किया गया है और शानदार उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। संक्रमण दर लगातार वहां पे कम हो रही है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था गुरुग्राम के अंदर की जानी चाहिए, वैसी कोई व्यवस्था गुरुग्राम के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। कल भी संडे थी और 6 बजे से पहले सदर बाजार के तमाम इलाकों में भारी भीड़ थी। बच्चों के साथ लोग वहां पे पहुंच रहे थे। बावजूद इसके कि जो संक्रमण दर है वो 5% तक बच्चों की जा पहुंची है। मौत का आंकड़ा सिर्फ 17 दिन के अंदर 5 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके लोगों के अंदर इस बीमारी को लेकर, इस खतरनाक वेरिएंट को लेकर कोई जागरूकता दिखाई नहीं दे रही, जिसके कारण हर रोज 3000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा सरकार तो बेहतर काम कर रही है, पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन आम जनता
जागरूक नहीं हो रही है। लेकिन नीरज, वैक्सीनेशन की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी के साथ हरियाणा में किया जा रहा है, जिसकी तारीफ भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर की थी। तो वैक्सीनेशन जो केंद्र है, जो सेंटर है, उनकी स्थिति किस तरीके से बनी हुई है? देखिए, वैक्सीनेशन जो है तकरीबन 100% गुरुग्राम के अंदर किया जा चुका है। 42-43 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 19 से 20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। अब जिला प्रशासन का ये टारगेट है, चूंकि तीसरी संभावित लहर की बात की जा रही थी और ये बताया जा रहा था जानकार कोविड-19 के जानकारों के द्वारा कि सर्वाधिक संक्रमित बच्चों इसमें आएंगे। तकरीबन सवा लाख से 1.5 लाख बच्चों की संख्या है जिनको की कोरोना का टीकाकरण किया जाना है, और 26 जनवरी तक ये टारगेट रखा गया है कि पहली डोज इन सभी 1.25 या 1.5 लाख बच्चों को दे दी जाए, जिससे उनको उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जी, साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि जिस तरीके से जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं नीरज, उन पर चालानी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है क्या? कार्रवाई हो रही है क्या? बिल्कुल। देखिए, हर रोज हर थाने क्षेत्र को ये आदेश दिए गए हैं कि जो लापरवाह लोग हैं, मास्क नहीं डाल रहे हैं, कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, महामारी सुरक्षा अलर्ट की पालना नहीं कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों की चालानिंग की जाए। तो ऐसे तमाम लोगों की लाखों रुपए की चालानिंग हर रोज की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो संक्रमण का आंकड़ा है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। जिला प्रशासन इसी को लेकर टेंशन में है कि क्या कुछ उपाय अपनाए जाएं जिससे कि इस भीड़ को कम किया जा सके। चलिए, ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीधा